शुभ भाई, फ्री विल क्यों नहीं होती? अरे ये थोड़ा टफ काम है मेरे लिए। चल मैं बता सकता हूँ फ्री बिल क्यों नहीं होती। दरअसल फ्री बिल करना एक मेरा मानना है कि सोशल कंस्ट्रक्ट है ना, एक आइडिया है ईगो के थ्रू जो डिज़ाइन होता है, इसलिए फ्री बिल नहीं होती, फ्रीडम होती है। अब कैसे ओके। उदाहरण के लिए मैं अगर आपको हिप्नोटाइज कर दूँ ओके। तो मैं 2 टीमें सेलेक्ट करने को बोलूँ आपको फुटबॉल में, आप किसको चुनेंगे, लाल वाली टीम या नीली वाली टीम? और हिप्नोसिस में पहले बता चुका हूँ आपको मैं, आप लाल टीम चुनना है। आप जब चुनेंगे ना, मेमोरी आपकी वॉश कर दी मैंने कि मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई थी, सबकॉन्शियस लेवल पे होगी आपकी छिपी। आप पक्का आपको नहीं पता आप क्यों चुनेंगे, आपने लाल टीम चुनी होगी, आपको लगेगा ये तो मैंने ऐसे ही चुन ली बस। उसके पीछे होगा कंस्ट्रक्ट पूरा, इसलिए होता हमारा जब एग्जिस्टेंस है ना, ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्ट, तो इसलिए फ्री विल नहीं है, ये चॉइसेस भी हमारी नहीं है। जिसको हम बोलते हैं ना मैंने चॉइस करनी, चूज़ करना आपके ऊपर है, चॉइस भी आपकी नहीं है, चॉइस भी सर्कमस्टांशियल है आपकी। जैसे मैं बोलूँ आप एक IAS लगते हो, आप घर वालों को चुनोगे या एक रोड को? अगर आप नैतिक हो, आप शायद उस टाइम नैतिकता डगमगा सकती है आपको। अगर करोड़ रिश्वत लेने की बात आई तो आप वो गलत काम भी कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ घर वाले भी बचाने पड़ेंगे आपको, ऊपर से करोड़ रुपये भी मिल रहा, फ़ायदा ही फ़ायदा है कि नहीं नैतिक? तो यहाँ फ्रीडम लग सकती है आपको, मैंने चुना, पर नहीं, ये डिज़ाइंड है आपके दिमाग में कि सोसाइटी ऐसे ही चलती है, सर्वाइवल ऐसा ही होगा मेरा। अच्छा, मान लो मेरे पास ये है कि मेरे सामने रखा हुआ है एक समोसा और एक गुलाब जामुन। तो मैं जब गुलाब जामुन खाऊंगा ना, फॉर एग्जांपल मीठा पसंद है मेरे को, तो वो कैसे मेरी फ्री विल को मतलब वो कर रहा है, कैसे अफेक्ट कर रहा है, रोक कैसे रहा है? वो तो मेरी फ्री विल है ना, कहीं ना कहीं मेरा टेस्ट, मेरी प्रेफरेंस। नहीं, ये लग रहा तेरे को तेरी प्रेफरेंस है। तेरे को मीठा हो सकता है किसी बचपन के एक्सपीरियंस से बहुत पसंद आ गया हो, या हो सकता है जीन्स तेरे इस तरह हैं, कुछ रिसेप्टर जीन्स इतने एक्टिव है तेरे, मीठा ज़्यादा पसंद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण बोलते हैं, ब्राह्मण। हाँ, मीठा उनको ब्राह्मण पसंद है। तो अब आती फ्रीडम की बात, मैं क्यों इसे बोलता फ्री विल नहीं है, ये कंस्ट्रक्ट जो फ्रीडम है ना, वो है अवेयरनेस। आपको पता लग जाता है जो ये कंस्ट्रक्ट है ना, जैसे ही कंस्ट्रक्ट पता लग गया ना, कंस्ट्रक्ट है यहाँ पे वो जो फ्री विल कर रहा है, जिसको मैं मान रहा हूँ मैं हूँ, वो मैं था ही नहीं। जैसे मान लो आपको आ रहा गुस्सा, मेरे को गुस्सा आ रहा, मैं थप्पड़ लगा दूंगा। जैसे आप अवेयर हो गए ना, फ्रीडम यहाँ है। फ्रीडम अब रिएक्शन से नहीं बंध गए आप, उसने गुस्सा कराया, आप गुस्सा कर रहे, यहाँ फ्रीडम नहीं है, ये है फ्री विल, जिसका लोग बोलते हैं आप गुस्सा भी कर सकते, नहीं भी कर सकते। लेकिन आप अगर मान लो प्रॉन होंगे गुस्सा करने के लिए, आपके सोशल सर्कमस्टांसेस क्रिमिनल के साथ रही है, या आपके जीन्स थोड़े एक्टिव है, एमिगडाला शॉर्ट है आपका, ठीक है, तो आप तो गुस्सा नेचुरली ज़्यादा करोगे बाकी के मुकाबले। वहाँ तो कोई आपको लगेगा भाई मेरी फ्री विल है, मैं नहीं भी कर सकता था इसलिए तेरे को सजा मिली, नहीं, फ्री विल नहीं होगी वहाँ पे, आपकी बायोलॉजी काम कर रही, सोशल कंस्ट्रक्ट काम कर रहा। फ्रीडम है कहाँ, ये सिखाई जा सकती है, मेटाकॉग्निशन। आप जब देखना स्टार्ट कर दो ना, गुस्सा आया, वो जो पॉज आया ना, मैं अब करूँ या ना करूँ, वो पॉज है, वो देखना मात्र ही, फोर्स करना नहीं है, फोर्स करना, ऑब्जर्व यही हो जाता स्टार्ट, ये हैबिट जो ऑब्जर्व करने की, यहाँ है फ्रीडम। अच्छा, सबसे बड़ा काउंटर क्वेश्चन, व्हाट फॉर क्रिमिनल्स? कैसे मतलब? क्राइम करना कहाँ हमारी फ्री विल नहीं दिखाता कि मैं फ्री विल नहीं, तू बोल रहा जस्टिस का क्या होगा, सिंपल भाषा में न्याय का क्या होगा? हाँ, न्याय तो मौकरी बन जाएगी। क्या से बेगरती ने बोली थी उस चीज़ में कि फ्री विल को ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती फ्री विल, लेकिन फ्री विल हमारे को मान के चलने पड़ेगी सोसाइटी के कंस्ट्रक्ट के लिए। जैसे कि अब आज के टाइम में होता है, किसी को रिपेरिटेटिव जस्टिस भी है, हम मौका देते हैं उसको ठीक करने का, यही मान के कि तेरे में हम फ्री विल आ रही है तो तू अच्छा चुन सकता है आगे, मतलब लाइफ को। अब तू बोल रहा जस्टिस का क्या होगा इस तरह, इस क्वेश्चन से, जैसे अगर मान लो फ्री विल ही नहीं हो तो सारा कंस्ट्रक्ट है उसका, है कि नहीं? अगर तो हम ये चीज़ जस्टिस में मान के चलते हैं, जब जस्टिस करता जज वो नहीं देखता कि जैसे मान है एक किसी बंदे ने चोरी की, अब क्या उसको फांसी की सजा दी जाए? नहीं, अब दिया जाएगा प्रोरोगेशन, बिल्कुल सेम टू सेम, क्या बोलते हैं उसको, रूल ऑफ लॉ ऑफ, बिल्कुल प्रोस्पेक्टिव जस्टिस नहीं, प्रोपोर्शनल जस्टिस, प्रोपोर्शनल बिल्कुल, कि भाई जिस लेवल का है। अब देखो चोरी मान ले बच्चे ने की है, वो भी क्यों की है? क्योंकि गरीबी के कारण भूख पेट पाला था, सोचो अब कैसा मिलेगा उसको टाइम। तो कहने का अर्थात मेरा है फ्री विल इसलिए नहीं, हम मान के चलते जस्टिस के टाइम कि भाई यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है उसका, लेकिन हमें देनी भी पड़ रही है, वो एक तरह का एग्जांपल सोसाइटी को चलाने के लिए।
एक तरह का सेट कर रहे हैं हम एग्जाम्पल, ऐसा ना हो सोसाइटी में। तो इसको हम बोलते हैं धर्म भी, हिंदू शास्त्रों में धर्म। धर्म इस तरह काम करता है कि जो जनहित के लिए पूरे ब्रह्मांड के लिए स्टेबल है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण देख उन्होंने दे दिया लड़ने तक का। ये है वो धर्म, ना कि हिंदू धर्म, वो चीज धर्म। वो सेक्ट तो पंथ होता है, जैसे इस्लाम वो पंथ है। यस यस यस। पंथ होता है एक आइडियोलॉजी। यस यस। हिंदुइज्म आइडियोलॉजी नहीं, हिंदुइज्म है धर्म। धर्म यस। कि मतलब एक टोटल गुड की बात है। आप सिर्फ अपना नहीं, द मॉरल वे, सैक्रिफाइस भी देख रहे हो, द मॉरल वे। भगवान श्री रामचंद्र सीता जैसे आपने बोला कि दबने को बोल दिया धरती में, किसके लिए? राज धर्म, वो धर्म निभाना, एक हायर पर्पस, हायर गुड की बात करते हैं हम, प्लेटो के तरह द हाईएस्ट गुड की बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो है धर्म। तो यानी मेरे थोड़े हो रहे हैं बीच में कंफ्यूजन लैप्स ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि कैमरे के सामने पहली बार कुछ ऐसी चीज़ें हो रही, तो मैं नहीं उतना रिलेट अंदर हो रही, बड़ी प्रॉब्लम न्यूरल नेटवर्क में। अच्छा, तो मैं क्या हो रहा था, जस्टिस का धर्म से कर रहा था मैं रिलेशन हमारे यहाँ आइडिया में। एक बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझाओ कि एक रेपिस्ट को कैसे हम इस मतलब इस बातचीत में ढालेंगे। देखो रेपिस्ट के लिए तो एक तो है जस्टिस के तरीके देने के सोसाइटी को। जस्टिस बेसिकली होता क्या है? जस्टिस है रिवॉर्ड और पनिशमेंट, सोसाइटी को इम्प्रूव करना, जैसे कि उसको मोटिवेट करना कि इससे अच्छा होगा, देखो इसलिए आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, वो जस्टिस है। या पनिश किया जाएगा, सोसाइटी को बोलना कि ऐसा नहीं करना, और कुछ नहीं है जस्टिस इसके ऊपर। तो रेपिस्ट नहीं, फ्री विल कैसे एक्सरसाइज नहीं कर रहा रेपिस्ट? वो क्योंकि बेनी वो ईगो में फंस चुका है, आईनेस में, आईएमनेस में। उसको लगता हो उसने मजे के लिए किया, उसको लगता वो अपना सेंसुअल एक्सपीरियंस के लिए कर रहा था। जैसे जब तू मीठा खाता, तेरे को गुलाब जामुन पसंद है, तो किसके लिए कर रहा है? तेरे को लगता है तेरे को बड़ा मजा आएगा, समझ रहा है ना? इससे पता प्रॉब्लम क्या, जब अवेयरनेस आपकी स्टार्ट हो जाती है, फ्रीडम स्टार्ट होती है, इसलिए तब आपको लगता पता मैं ऑब्जर्व करना स्टार्ट हो जाता आपको कि भाई रेप करने की इच्छा जो है इतनी घातक इच्छा है, जिससे सोसाइटी का पूरा धर्म हिल जाएगा, वो तो यही को कर रहा है। मैं धर्म को लाने के लिए तैयार हूँ। तो फिर जो इच्छा है वो तो कहीं ना कहीं फ्री विल नहीं है। वही तो फ्री विल है, इच्छा होती नहीं है खुद से, वो होती ईगो की। तो फिर रेप करने की इच्छा क्यों आ रही है बंदे को? क्योंकि वो जकड़ गया आईनेस में, उसको लगता वो कुछ है जो मांग रहा है। भगवान बुद्ध ने यही तो बोला था, जब क्लिंजिंग होती है ना किसी चीज़ से, अटैचमेंट, मोह, आप पकड़ना लग जाते हो स्टार्ट, वो है प्रॉब्लम सारी। कहने का अर्थात आईनेस प्रॉब्लम, ईगो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपका। हालांकि ईगो ज़रूरी है, ये एक टूल होना चाहिए, मास्टर नहीं होना चाहिए। जैसे ये मास्टर बन गया ना, तो ये ऐसे होते काम रेप रूप वाले, क्योंकि तो मांगेगा कल दिन, मेरे को मजा चाहिए, है कि नहीं? अगर ईगो आपका स्लेव है ना, ये बड़े बड़े काम कर सके, आप बोले मेहनत करके चल राजा बन, अंबानी बने, करने स्टार्ट कर देगा अगर डिसिप्लिन में हो। कहने का अर्थ है मेरा, ईगो को ज़रूरी है, एक बिल्ड हो जाती है, ये जेनेटिकली बिल्ड हो जाती है। अगर आपने नहीं बिल्ड किया, सोशली बिल्ड होती है, जेनेटिकली ना मान के भी बिल्ड होता है ईगो। और प्रॉब्लम है ईगो को स्लेव बनाना है या मास्टर बनाना है, क्या करता है वो आता अवेयरनेस, मेटाकॉग्निशन, वहाँ है फ्रीडम। फ्री विल इसलिए मैं नहीं मानता। ओके, हाँ, वो है प्रॉब्लम बहुत बड़ी, अगर आपको लगता है आप कर रहे हो। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे भाई शुभम जी का, थोड़ा सा लाइट की तरफ। देखो मैं लग तो गुंडा जैसा गूंज रहा हूँ, पर मैं हूँ जोरबादा शुभम, मैं गुंडा भी हूँ और गूंड एंड फिलोसफर। ये बुक लिख सकते हैं, द गूंड एंड फिलोसफर। चलो ठीक है, थैंक यू।